हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 6 फरवरी 1874 को पवित्र तीर्थ स्थान श्री जगन्नाथपुरी मंदिर में अधीक्षक के रूप में सेवारत श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के घर पर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ। उन्हें विमला प्रसाद नाम दिया गया। 7 वर्ष की आयु में ही उन्होंने भगवत गीता के 700 संस्कृत श्लोक कंठस्थ कर लिए थे और उन श्लोक पर अलंकृत टिप्पणियां दे सकते थे। अनेक पुस्तकों एवं गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत पर अन्य लेखों की रचयिता श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र को मद्रून तथा प्रूफ शोधन के पारंगत होने का प्रशिक्षण दिया। 25 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही विमला प्रसाद ने संस्कृत, गणित और खगोल ज्योतिष शास्त्र में एक विद्वान पंडित के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली। उनका ज्योतिषीय आलेख सूर्य सिद्धांत प्रकाशित होने के उपरांत उनकी अपरिमित विद्वता के कारण उन्हें सिद्धांत सरस्वती की उपाधि दी गई। सन 1905 में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने पिता के परामर्श पर श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी से आध्यात्मिक दीक्षा स्वीकार की। यद्यपि श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी निरक्षर थे, परंतु संपूर्ण क्षेत्र में उन्हें एक महान संत तथा वैष्णव आचार्य के रूप में पहचाना जाता था। यद्यपि सिद्धांत सरस्वती एक महान विद्वान एवं पंडित थे, परंतु श्रीला गौर किशोर बाबा जी के सान्निध्य में वे ग्रम एवं संप्रत भाव से प्रस्तुत होते थे। उनकी नम्रता एवं समर्पण के कारण बाबा जी ने सिद्धांत सरस्वती को अपना आशीर्वाद दिया और उनसे अनुग्रह कहा कि वे बाकी सारे कार्यों का त्याग करके परम सत्य का प्रचार करें। सन 1914 में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर देहावसान के उपरांत सिद्धांत सरस्वती ने अपने पिता द्वारा प्रकाशित पत्रिका सज्जन तोषणी के संपादक का कार्यभार संभाला तथा गौड़ीय वैष्णव साहित्य प्रकाशन हेतु भागवत प्रेस की स्थापना की। सन 1918 में सिद्धांत सरस्वती ने आध्यात्मिक जीवन में संन्यास ग्रहण किया और तब उन्हें श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की उपाधि मिली। संपूर्ण भारतवर्ष में गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के प्रचार हेतु उन्होंने 64 गौड़ीय मठों का गठन किया। इस प्रचार आंदोलन का मुख्यालय श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान श्री धाम मायापुर में चैतन्य गौड़ीय मठ को बनाया गया। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्राचीन परंपराओं एवं रीति रिवाजों को 20वीं सदी के तकनीकी एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित किया। इस प्रचार कार्य के लिए वे मुद्रण यंत्र या छपाई मशीन को सबसे अधिक प्रभावशाली समझते थे। वे स्वयं ही कई महत्वपूर्ण अनुवादों, टीकाओं तथा सिद्धांत आलेखों के रचयिता थे। इस गुरु शिष्य परंपरा में वे प्रथम ऐसे गुरु थे जिन्होंने प्रचार हेतु अपने सन्यासी शिष्यों को पश्चात पहनावे तथा पैदल न चलकर आधुनिक मोटर गाड़ियों में चलने की अनुमति दी। 1930 तक श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने इस आंदोलन तक प्रचार प्रसार किया तथा भारतीय आध्यात्मिक जगत में गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को अग्रणी शक्ति के रूप में पुनः स्थापित किया। 1 जनवरी 1937 को श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इस भौतिक संसार से विदा लेकर भगवत धाम चले गए। तो ये थी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का संक्षिप्त जीवनी। कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हरे कृष्णा हरि बोल।